चैप्टर 8 उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले उपसर्ग को देखेंगे। वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले आकर एक विशेष अर्थ का प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जिनका शब्द के रूप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कभी कभी उपसर्ग अपने मूल शब्द के विपरीत अर्थ को ध्वनित करते हैं। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का अर्थ अपने मूल शब्द के अर्थ का विस्तार करता है। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता, प्रतिकूलता तथा स्थिरता आती है। वस्तुतः उपसर्ग वर्णों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता तथा स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग बिना किसी अर्थ के सामने आता है। उपसर्ग के संयोग से निरर्थक शब्द की उत्पत्ति संभव नहीं है। हिंदी में उपसर्ग की व्यापक योजना है। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत तथा उर्दू भाषा से आए हैं। उपसर्ग तथा उससे निर्मित शब्दों की सूची नीचे दी गई है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। उपसर्ग तथा उससे निर्मित शब्दों के उदाहरण। उपसर्ग शब्द के रूप। उपसर्ग अप शब्द रूप होगा अपमान, अपभ्रंश, अपकृत, आकर्षण, अपराध, अपयश, अपवाद, अपरंपार, अपक्रम, अपकृति, अपकृष्ट। अभि अभिमान, अभिसार, अभिलाषा, अभिषेक, अभिशाप, अभिराम, अभिनव, अभ्युदय, अभिमत, अभिनंदन, अभिज्ञान, अभिगृहित, अभिहित, अभिधान, अभिनीत। उपसर्ग का शब्द रूप देखेंगे। अवगुणता, अवतार, अवसर, अवशेष, अवलोकन, अवनत, अवगाहन, अवगत, अवतरण, अवदात, अवनति, अवरुद्ध, अवरूप, अवरोध, अवलेपन, अवसन, अवसान। अति उपसर्ग का शब्द रूप देखेंगे। अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरंजित, अत्याधुनिक, अत्यधिक, अत्योक्ति, अतिव्याप्ति, अतीन्द्रिय, अतिवृष्टि। अधि उपसर्ग का शब्द रूप अधिकतम, अधिकार, अधिकरण, अधिष्ठता, अधिपति, अधिनायक, अधिवेशन, अधिकृत, अधिग्रहण, अधिक्रम, अधिकता, अधिगम। अनु उपसर्ग का शब्द रूप देखेंगे। अनुग्रह, अनुकरण, अनुज, अनुक्रम, अनुनय, अनुस्वार, अनुशीलन, अनुकूल, अनुशासन, अनुरक्ति, अनुकामा, अनुगृहित, अनुचर, अनुगामी, अनुदार। उपसर्ग का शब्द रूप देखेंगे। आकर्षण, आक्रोश, आवेश, आभार, आशंका, आगार, आजीवन, आरोहण, आगम, आग्रह, आखेट, आक्रांत, आक्षेप, आचार, आभास, आमूल, आलेख, आविर्भाव, आवरण। उत उपसर्ग का शब्द रूप उत्कर्षण, उत्कृष्ट, उत्कंठा, उत्कीर्ण, उत्पादक, उत्सर्ग, उत्सव, उत्साह, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्सर्जन, उत्तेजित। उद उपसर्ग का शब्द रूप उदागर, उल्लास, उद्धरण, उद्भास, उद्भव, उद्बोधन, उद्देश्य, उद्योग, उद्रेक, उद्यम, उदाघटित। प्र उपसर्ग का शब्द रूप प्रख्यात, प्रकाश, प्रशांत, प्रयोग, प्रताप, प्रचंड, प्रमाण, प्रगति, प्रपंच। परि उपसर्ग का शब्द रूप परिजन, परिक्रमा, परिकीर्ण, परिकल्पना, परिगणित, परिशिष्ट,
परित्राण, परिताप, परिवर्तन, परिक्रमण, परिभ्रमण। प्रति उपसर्ग का शब्द रूप प्रतिकार, प्रतिशोधन, प्रतिध्वनि, प्रतिद्वंदी, प्रत्यारोपण, प्रतिरोध, प्रतिपालन, प्रतिपदा, प्रतिपक्ष, प्रतिपाद, प्रतिनिधि, प्रतिकृति। वि उपसर्ग का शब्द रूप विनय, विनीत, विराम, वियोग, विभाग, विस्मरण, विधवा, विगत, विशेष, विनायक, विरोध। बिन उपसर्ग का शब्द रूप बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याह, बिन चखा, बिन खाया। भर उपसर्ग का शब्द रूप भरपूर, भरसक, भरपेट, भरदिन, भरपाई, भरमार, भर भराना। उप शब्द का उपसर्ग शब्द रूप उपकार, उपदेश, उपरांत, उपद्रव, उपयुक्त, उपनिवेश, उपजाति, उपधातु, उपन्यास, उपयोगी, उपवासक, उपविष्ट, उपस्थिति, उपहास, उपहार, उपयोग। दूर उपसर्ग का शब्द रूप दुराचार, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्गति, दुराग्रह। दुस उपसर्ग का शब्द रूप दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्प्रय। नि उपसर्ग का शब्द रूप निकृष्ट, निदर्शन, निदान, निपात, नियुक्त, निचोर, निर्गह, निगम, निषेध, निडर। निर उपसर्ग का शब्द रूप निराकर, निर्मम, निर्दय, निर्बल, निर्यात, निर्माण, निर्जन, निर्वाह, निरुपाय, निरुपाराध। पर उपसर्ग का शब्द रूप पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराधीन, पराकाष्ठा, परामर्श, पराभूत, परावर्तन, परावृत, पराजित। सम उपसर्ग का शब्द रूप संकल्प, संतोष, संग्रह, संसर्ग, संग्राम, संकलन, संस्कृत, संस्कार, समर्थ, समर्पित, समस्तिशोन, समस्त। अन उपसर्ग का शब्द रूप अनादि, अनायास, अनमोल, अनजान, अनिष्ट, अनाचार, अनवर्त, अनवगत, अनहित, अनस्वर। अल उपसर्ग का शब्द रूप अलबत्ता, अलहद्दा, अलगर्जा, अलगाम। गैर उपसर्ग का शब्द रूप गैरहाजिर, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर वाजिब, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर मुनासिब, गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर मूर्ख। शुभ उपसर्ग का शब्द रूप सुदूर, सुयश, सुकर्म, सुपुत्र, सुजान, सुजन, सुलभ, सुगमय, सुरभि। कु उपसर्ग का शब्द रूप कुकर्म, कुरूप, कुपात्र, कुकृति, कुचर्क, कुचाल, कुरूपबंध, कुतर्ग, कुजाति। आइए हम अब प्रत्यय को देखेंगे। प्रत्यय शब्दों के साथ आता उसके बाद आने वाले शब्दांश होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत तथा तद्धित। कृत प्रत्यय के संयोग से बना शब्द कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय के संयोग से बना शब्द तद्धितांत कहा जाता है। कृत प्रत्यय क्रिया के बाद लगाए जाते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या अत्यधिक है। कृत प्रत्यय के संयोग से बने कृदंत शब्द 6 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक, गुणवाचक, तीसरा कर्मवाचक, चौथा करणवाचक, पांचवा भाववाचक, छठा क्रियावाचक।
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के संयोग से बना शब्द तद्धितांत कहा जाता है। यह 8 प्रकार का होता है। पहला कर्तृवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा उनवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा अपत्ययवाचक, छठा गुणवाचक, सातवां स्थानवाचक, आठवां अव्ययवाचक। आइए हम कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृतन के उदाहरण को देखेंगे। प्रत्यय वाला शब्द बनेगा बजाने वाला। हार तो होनहार। प्रत्यय वाया से शब्द बनेगा खेवाया। या से शब्द बनेगा छलिया। अक से शब्द बनेगा कारक। अन प्रत्यय से शब्द बनेगा वहन। ती प्रत्यय से शब्द बनेगा शक्ति प्रीति। या शब्द प्रत्यय से शब्द बनेगा बढ़िया घटिया। आउ प्रत्यय से शब्द बनेगा टिकाऊ बिकाऊ। एरा प्रत्यय से शब्द बनेगा चितेरा। ला प्रत्यय से शब्द होगा अगला पिछला। वान प्रत्यय से शब्द बनेगा दयावान गुणवान धनवान। आ प्रत्यय से शब्द बनेगा दौरा घेरा पढ़ा। आहट प्रत्यय से शब्द बनेगा घबराहट रुकावट। आई प्रत्यय से शब्द बनेगा लड़ाई पढ़ाई लिखाई। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों तद्धितांत के उदाहरण। आर प्रत्यय से तद्धितात्मक शब्द बनेगा लुहार सोनार। वाला प्रत्यय से तद्धितात्मक शब्द बनेगा घरवाला दुकान वाला। अल प्रत्यय से तद्धितांत शब्द बनेगा ससुराल ननिहाल। एरा प्रत्यय से तद्धितांत शब्द बनेगा ममेरा सपेरा कसेरा। औती प्रत्यय से मनौती बपौती। ए प्रत्यय से कनौते राधे। वट प्रत्यय से सजावट। हट प्रत्यय से चिकनाहट। दीर्घई प्रत्यय से तेली तमोली शहरी देहाती। पन प्रत्यय से गोरापन बचपन लड़कपन। पा प्रत्यय से बुढ़ापा मोटापा। वान प्रत्यय धनवान पहलवान। निष्ठ प्रत्यय कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ। ता प्रत्यय से तद्धितांत शब्द बनेगा शत्रुता कटुता विफलता वीरता। तव प्रत्यय से गुरुत्व जरत महत मनुष्य। इमा प्रत्यय से रक्तिमा लालिमा कालिमा। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो अवरोध। क्वेश्चन नंबर पहला के आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इनमें से कौन सा प्रत्यय निर्मित शब्द है? तो दुष्कर्म। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन कृत प्रत्यय का उदाहरण है? तो चितेरा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कृत तथा तद्धित प्रयोगों के प्रकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है? तो भाववाचक। क्वेश्चन 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन भिन्न है? चिकनाहट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो 59। क्वेश्चन नंबर
6 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन नहीं है? तो प्रगति। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अन उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो अग्रज। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा शब्द निर उपसर्ग से निर्मित है? तो निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किस शब्द का निर्माण परि उपसर्ग से हुआ है? तो परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अन उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो अथवा है, सॉरी अथा है। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो उद्गार। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अति उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अवज्ञा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अव। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न उपसर्ग में से किस शब्द का निर्माण हुआ है? निवारण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्र उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो प्रख्यात। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गैर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो गैरराज। गैरराज। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर से होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो सजग। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सम उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो स्वागत। क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लड़कपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पन। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो प्रत्यय से किस शब्द का रूप निर्मित नहीं है? तो पठित। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आहट प्रत्यय में किस शब्द का रूप निर्मित है? तो चिल्लाहट। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आक प्रत्यय में किस शब्द का रूप निर्मित है? तो तैराक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सार प्रत्यय में किस शब्द का रूप निर्मित है? तो मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इत प्रत्यय से निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इक प्रत्यय निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो आनंदित। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन प्रत्यय से निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो मेधावी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये प्रत्यय से निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो चौराई। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ईरा प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो सुनहरा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए हो जाएगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आर प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो बाहर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ती प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो वीरता। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अपकृति शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? तो अप। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रति। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मायावी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो डी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनु।
क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है? तो अपहरण। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिनय। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सा शब्द अधि उपसर्ग से निर्मित है? तो अधिपति। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी होगा।